इस बीच ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ऋषिकेश पीएम आवास पर ही मौजूद है। सीएम आवास पर तो हम देख रहे हैं, राजीव मैं आपको सारी इस बीच में एक बार ऋषिकेश का रुख कर लेती हूं, आपसे फिर तसल्ली से एकदम विस्तार से विश्लेषण आपका लूंगी, क्योंकि सीएम आवास पर तो हम देख रहे हैं वहां पर तैयारी पुलिस की तरफ से कर ली गई है ऋषिकेश, क्योंकि अब सीएम आवास के बाद पीएम आवास जाना है संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेताओं को, तो यहां भी क्या उसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल पूजा, मैं आपको तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं कि जिस पीएम हाउस की चर्चा हो रही है पॉलिटिकल तौर पर, वो पीएम हाउस सेंट्रल विस्टा के तहत इन्हीं के पास बनना था। प्रधानमंत्री कार्यालय यहाँ पे संसद है और इसके आगे आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सेना भवन है। यहीं से ठीक पीछे में नया पीएम हाउस बन रहा है जहाँ पे आज संजय सिंह को जाना है। और चूंकि वहाँ पे जाने का कार्यक्रम है तो पुलिस की बंदोबस्ती ज़्यादा बढ़ गई है। ये केवल उसके पहले का रफ़ी मार्ग है और इसके बाद ठीक वहाँ से पंडारा रोड का जो इलाका शुरू होता है, बगल में गृह मंत्री का घर है, तो यहाँ पे कोई भी अनधिकृत व्यक्ति जा नहीं सकता है। इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। मैं आपको रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप पूरे इलाके में जो रूट है वहाँ पे आमतौर पर पुलिस की व्यवस्था यहाँ ज़्यादा चाक चौबंद रहती है, लेकिन आज रांची कार्यक्रम होने की वजह से पुलिस की गश्ती और बढ़ा दी गई है। जो इलाके में जो उधर जाता है, जो अकबर रोड की तरफ जो सेंट्रल जो या फिर प्रधानमंत्री आवास है, लोक कल्याण मार्ग, वहां की तरफ जाने वाली सड़कों को बिल्कुल बंद कर दिया गया है और सिक्योरिटी की कोशिश है कि कोई भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता या पॉलिटिकल पार्टी इस इलाके में, इस जद में न जा पाए। लेकिन और जिस राजमहल को लेकर चर्चा हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल विस्टा के तहत बनने वाले प्रधानमंत्री के नए आवास को लेकर है, जिसको संजय सिंह एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा जब हुआ था पूजा तो उस वक्त भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था, लेकिन जब देश को नया संसद मिला तो बहुत सारी आलोचनाओं को जवाब मिल गया और उसी के तहत न केवल मंत्रालय, सिर्फ उसमें प्रधानमंत्री का आवास नहीं है बल्कि देश के कई सारे मंत्रालय हैं जिनको एक जगह सेंट्रलाइज करने की का प्लान बनाया गया है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, कर्तव्य पथ जो इंडिया गेट का इलाका है, रायसीना हिल जिसे पहले बोला जाता था, ये सब सेंट्रल विस्टा का पार्ट है और यहीं पर संसद से महज 200 या 300 मीटर की दूरी पर नया प्रधानमंत्री आवास बनना है। लेकिन दिल्ली में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी पूजा, शायद वो मुद्दे अब गौन हो गए हैं, पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा हो गए हैं। गर्मियों में जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करते थे तो पानी को लेकर इतनी ज्यादा किल्लतें होती थी और इतना ज्यादा उसका क्राइसिस था कि उस वक्त दिखाना काफी मुश्किल होता था। लोगों को लगता था कि आप क्या वाकई देश की राजधानी दिल्ली में है। सड़कों को लेकर बात होनी चाहिए थी। यहाँ पे जो जुड़े मुद्दे हैं उस पे अब दिल्ली का चुनाव जब तारीख ऐलान हो गया है तो वहाँ पर अब वो मुद्दे गौन हो गए हैं। शीश महल, राजमहल, ये सब मुद्दे अब सामने आ रहे हैं। तो आने वाले वक्त में जो 10 साल का किया गया काम था उस पर चर्चा कम होगी और ज़्यादा चर्चा इन्हीं पॉलिटिकल स्टंटों के बीच में होगी। जो योजनाएं पार्टियां जारी की है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी कह रही कि 10 साल केंद्र के चेहरे के नाम पर वो वोट मांगेंगे दिल्ली में, तो शायद उन योजनाओं पर अब चर्चा कम हो रही है, बड़बोलापन पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। ज़्यादा चर्चा पॉलिटिकल स्टंट, शीश महल, राजमहल, इन सब मुद्दों पर चर्चा ज़्यादा हो रही है। लेकिन मैं आपको इसलिए तस्वीर दिखाया पूजा के दर्शकों को जिस सेंट्रल विस्टा को लेकर सवाल उठाए गए थे पहले, अब प्रधानमंत्री का जो नया आवास बनने वाला है वो इसी सेंट्रल विस्टा के तहत बन रहा है और मेरे पीछे जो 200 मीटर की दूरी है वहीं पे नया प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए। कहा 408 करोड़ का बजट है, यहाँ पे सुरंग बन रही है, प्रधानमंत्री की अलग तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि कोई भी देश का जो सर्वे सर्वा होता है उनका वो सेंट्रल, चूंकि ये केंद्र की योजना है, उसमें कोई पर्सनल या निजी तरीके से घर नहीं बनाया गया है। ठीक है।